देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देर रात राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपना प्लान 18 लॉन्च कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्लान 18 में कहा कि अमेरिका को भारत के साथ सैन्य और व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत करने चाहिए। इसे कूटनीतिक तौर पर मौजूदा हालातों में चीन से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि इस रणनीति से चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये माना जा रहा है किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने आधी रात को भारत को मदद की पेशकश की और ये कहा कि मोदी और वो साथ मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका को चीन को सबक सिखाना है तो बगैर भारत के ये संभव नहीं है और इसी वजह से प्लान 18 का जिक्र किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ रहे हैं। मनीष, सवाल यही कि कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है, क्या कूटनीतिक तौर पर चीन को हराने की तरफ भी बढ़ रही है कोरोना के साथ साथ? देखिए शुभंकर, ये बात तो सर है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध है, जिसे दोनों देश कहते हैं कि एक नेचुरल अलायंस जैसा संबंध है। दोनों डेमोक्रेटिक है, दोनों बहुत ही प्राउडली ये विभिन्न मंचों पर कहते हैं कि एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में तब प्रेसिडेंट ट्रंप भी अगर इस बात का ऐलान करते हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन निकालने के लिए साथ साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मसला वेंटिलेटर का नहीं है। वेंटिलेटर तो भारत में भी पर्याप्त मात्रा में बन रहे हैं या भारत में भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस बीमारी के समय जब भारत ने अमेरिका की मदद की और अमेरिका के बदले में गेस्चर के तौर पर शुक्रिया मनीष आपका। मनीष की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन एक बात, जो बड़ी बात मनीष कह रहे थे कि वेंटिलेटर हिंदुस्तान ही बना सकता है। दरअसल ये उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की शुरुआत है जिधर चाइना को घेरने की कोशिश जो है वो अमेरिका करना चाहता है और यही वजह है। मनीष, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर वैक्सीन जैसे मसले पर भी साथ साथ काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि रिसर्च का क्षेत्र हो या कूटनीति का क्षेत्र हो, भारत और अमेरिका कैसे एक दूसरे के साथ चल रहा है। हाँ, ऐसी इसका मतलब ये भी है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका के रिश्ते अभी बहुत तनावपूर्ण हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि भारत अभी एक ऐसी पोजीशन में जो कुल मिलाकर चीन के साथ की बातचीत जो है वो निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो बहुत मैच्योरली आगे बढ़ती है और वहीं अमेरिका के साथ भारत खड़ा भी है। दुनिया में इंडो पैसिफिक अलायंस के तौर पर भी भारत अमेरिका को देखा जा रहा है। तो इन तमाम मसलों के बीच में आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती को कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बयान के साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी दुनिया समझ पा रही होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।